नमस्कार, मैं हूं रेणुका काले। मेरी हिंदी कक्षा हिंदी पथ में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं ना तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपके मतलब की कक्षाएं यूं ही आपको मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिमझिम कक्षा 4 की किताब है ना। रिमझिम है भाग 4। इसमें एक पाठ है रिमझिम 4, कक्षा 4 की किताब है। इसमें एक पाठ है किरमिच की गेंद। बड़ा ही मजेदार ये पाठ है। बच्चों की शरारतें, बच्चों के खेलने के दौरान होने वाले आपसी छोटे मोटे जो झगड़े कह सकते हैं या खींचातानी कह सकते हैं, उसको लेकर ये पाठ है। इसमें पात्र है दिनेश की माँ है जो थोड़ी ही देर का वार्तालाप थोड़ा बहुत है, और बच्चे सारे हैं। दीपक है, अनिल है, सुधीर है, सुनील है और दूसरे बच्चे हैं। तो इन सभी पात्रों को लेकर ये किरमिच की गेंद एक प्रसंग है बच्चों का आपसी खेल के दौरान होने वाली बातचीत का। शुरुआत ऐसे होती है कि गर्मी के दिन है, जून का महीना है और दिनेश अपने घर पर आराम से लेटा कोई कहानी पढ़ रहा है और उसकी माँ सिलाई कर रही हैं। ठीक है। तभी दिनेश को अपने घर के नीचे कहीं बगीचा है, वहां पर धम्म से कोई चीज आकर गिरती हुई ऐसा प्रतीत होता है। आवाज आती है उसको, है ना। अब वो तो बच्चा है, वो आवाज जो है बच्चों को अट्रैक्ट करने वाली है। जैसे कोई गेंद आकर गिरती है ना, वैसी आवाज है। तो दिनेश जो है वो कहानी पढ़ना छोड़कर तेजी से दौड़कर भागता है नीचे, और माँ सिलाई करते हुए बोलती है कि अरे कहाँ जा रहे हो, इतनी दोपहर में, इतनी गर्मी में, बाहर लू चल रही है, कहाँ जा रहे हो। लेकिन वो बिल्कुल नहीं सुनता, पैरों में चप्पल भी नहीं डाली है और भागता हुआ जाकर देखता है कि घर के पीछे बगीचे में क्या गिरा है। तभी उसको वहां पर क्यारियां हैं, है ना, छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं, सीताफल है, भिंडी है, केले के झाड़ लहरा रहे हैं। ये सारा उसके बगीचे का वातावरण है बच्चों। और वहां एक घूस का गड्ढा है। घूस एक जीव है, होता है ना, उसका गड्ढा बना रखा है घूस ने। तो उसके ऊपर उसको एक चमचमाती नई किरमिच की गेंद पड़ी हुई दिखती है। तो वो बड़ा लपक कर गेंद को उठाता है और इधर उधर देखता है कि कहीं पड़ोस की 3 मंजिला इमारत में से किसी बिल्डिंग में से किसी बच्चे ने तो इसे यहाँ नहीं फेंक दिया या गलती से तो नहीं आ गई। लेकिन दोपहर है, मई का महीना है, तो सारे खिड़की दरवाजे बंद हैं भैया। इमारतों में सारे खिड़की दरवाजे बंद हैं, कोई भी उसको दिखता नहीं और ऐसा लगता नहीं कि किसी के इधर उधर से गेंद कहीं से आई है, बिल्डिंग से आई है। तो वो सोचता है कि चलो अब पूछ लेंगे किसकी है गेंद, और वो गेंद उठाकर घर पे आ जाता है। शाम के समय क्या होता है बच्चों, शाम के समय सारे बच्चे नीचे खेलते हैं मिलकर, और उनके खेलने की व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक क्लब बनाया हुआ है जहां पर बल्ले हैं, बैट है, और बॉल के लिए बच्चे क्या करते हैं, गेम के लिए बच्चे क्या करते हैं, आपस में क्लब का चंदा इकट्ठा करते हैं, कंट्रीब्यूशन करके पैसे इकट्ठा कर लेते हैं और उससे गेंद ले आते हैं और सारे मिलकर खेलते हैं। तो जब दिनेश जो है वो सोचता है, देखो भाई ये गेंद जिसकी भी है ना, ऐसे अपने आप तो रखना नहीं चाहिए। ईमानदारी तो इसी में है कि पहले पूछ लिया जाए गेंद किसकी है, और जिसकी है उसको दे दिया जाए। तो देखो कितने अच्छे संस्कार है ना, ऐसा ही होना चाहिए। जब हमारे पास कोई अनजान चीज आ जाती है जिसके बारे में हमें श्योर नहीं है किसकी है, और हमको आपस में उसको चुपचाप अपने पास नहीं रखना है, पूछना है किसकी है, और अगर किसी की है तो उसे लौटा देना है। यही दिनेश करता है। सोच लेता है कि मैं ये करूंगा, नीचे आता है और बोलता है कि भाई मुझे आज एक गेंद मिली है। जिस किसी भी की भी वो गेंद गुम गई है, खो गई है ना, वो उसकी पहचान बता दे और ले जा ले। तो भाई बच्चे तो बच्चे ठहरे, तो अनिल और सुधीर जो है हक जमाने लगते हैं। वो कहता है गेंद मेरी है, मेरी ही गेंद खो गई थी 4 महीने पहले। तो वो बोलता है नहीं नहीं,
वो तुम्हारी गेंद नहीं हो सकती है। वो गेंद इतनी पुरानी 4 महीने पहले खोई हुई गेंद नहीं है भाई। फिर वो बोलता है, एक सुधीर बोलता है कि देखो ये मेरे भैया ने मुझे ला कर दी थी, तुम ये गेंद मेरी ही है, मुझे दे दो, मैं तुम गेंद ले आओ, मैं उसकी पहचान निशानी बता दूंगा। पहचान मेरी गेंद को देख के तो कोई भी बता देगा, तुम पहले बताओ। ये सारी बातें चलती रहती है, खींचातानी की गेंद मेरी है, गेंद मेरी है। तभी दीपक नाम का एक बच्चा जो है ऊपर से नीचे उतर कर आता है मैदान में और सारी स्थितियों को भांप कर अब वो भी इसमें दावेदारी में शामिल हो गया बच्चों। अब देखिए वो जो दीपक है ना, बड़ा चालाक लड़का है, ठीक है। मौका पड़ने पर, काम निकालने के लिए सबको अपना दोस्त बना लेता है, अपनी तरफ मिला लेता है ना। तो वो इस मौके का फायदा उठाना चाहता है। तो वो बोलता है भाई ये गेंद किसी और की नहीं है, ये मेरी गेंद है। मेरी गेंद 5 महीने पहले खो गई थी, जब वो भैया की शादी के समय में सुनील ने छत पर से फेंक दी थी, और ये गेंद मेरी है। तो वो बोलता है नहीं, ये गेंद तुम्हारी नहीं हो सकती, क्योंकि दीपक की इस बात पे दिनेश को तो ये पता है भाई कि गेंद तो एकदम नई चमचमाती हुई सी, जैसे कोई अभी अभी बाजार से लेकर आ रहा हो उसे। तो वो देने से कैसे एकदम से देने लगे, इनकार करता है, बोलता है नहीं नहीं। तो और दूसरे बच्चे भी शामिल हो जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें सुधीर है, सुनील है ना, ये भी बच्चे हैं। तो ये सारे अब बोलने लगते हैं कि देखो मैं ना उसकी पहचान बता सकता हूँ, उसमें लाल निशान है। अनिल बोलता है, अब दीपक और दूसरे बच्चे बोलने लगते हैं। तो अनिल बोलता है ये क्या बात हुई, तुम चलो मेरे साथ, मैं दिखा देता हूँ। हर गेंद में, बाजार में जितनी गेंद है, गेंद की जो गेंद होती है, जो हम क्रिकेट खेलते हैं, सब में लाल निशान होता है। ये कौन से तुमने अनोखी निशानी बता दी भाई। तो बोलता है देखो, गेंद हाथ से ले लेता है दीपक और जमीन पर पटकता है, तो उससे टप्पा खाने की आवाज होती है। तो बोलता है देखो देखो, मेरी गेंद से ना ऐसी ही आवाज आती थी। तो बोले क्या बात कर रहे हो तुम, चलो हर गेंद से ऐसी ही टप्पा खाने की आवाज ऐसी ही आती है। अब झगड़ा बढ़ने लगा है, मगर दिनेश का मन तो कर रहा था कि हम खेलें। तो वो कहता है कि देखो भाई, अब ये बाद में तय कर लेंगे कि गेंद किसकी है, चलो पहले सब अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले मिलकर खेल लेते हैं। और सारे बच्चे तैयार हो जाते हैं। फिर सारे बच्चे अपना अपना बल्ला लेकर आते हैं और खेलने लगते हैं। अब दिनेश कर रहा है बल्लेबाजी। बल्लेबाजी करते हुए अभी 2-4 गेंदी हुई थी कि एक बार उसने इतनी जोर से गेंद बल्ले पर आकर लगी और उसने ऐसा उछाला कि वो गेट पार करके वहां से एक आदमी स्कूटर पर जा रहा था। तो स्कूटर में वो सामान रखने के लिए एक टोकरी बनी होती है ना, बास्केट होता है। तो बल्ला ऐसा घूमा कि गेंद उस बास्केट में, उस टोकरी में स्कूटर के जा गिरी, और स्कूटर वाले को पता भी नहीं चला कि गेंद आकर गिरी है। वो तो अपना बढ़िया चला गया। सारे बच्चे गेंद के लिए पीछे पीछे भागे, दौड़कर सड़क पर आए, लेकिन स्कूटर तो तेजी से गुजर गया। बच्चे थोड़ी देर दौड़े और उसके बाद उनको समझ आ गया कि भाई ये तो गेंद हाथ से गई। सबने एक दूसरे को देखा और सारे बच्चे जोर से ठहाका लगाकर हंसने लगे। तो देखा बच्चों, गेंद जिस तरह से बाहर से कहीं से आ गई थी, वैसे ही वो बाहर कहीं किसी अनजान के साथ चली भी गई। तो देखिए, ये एक बड़ा ही बच्चों का खेल कूद के दौरान होने वाला एक वाकया इसमें लिया गया है। इसमें सीख हमको ये मिल रही है कि हमें ईमानदारी का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए, ईमानदार रहना है ना। किसी की चीज अगर हमें मिली है तो ऐसा नहीं कि हमने उसको रख लिया, ना ना, ये गलत बात है। हमें क्या करना है, उस चीज के बारे में हमें जो संभावित लोग हैं जिनकी वो हो सकती है, जिस दायरे में हमको वो चीज मिली है, जो हो सकता है उनसे पूछ लो। सपोज क्लास में आपको कोई कंपास मिल गया, कोई वाटर बॉटल मिल गई, सब बच्चे चले गए, आपको मिल गई है। अब आप क्या उसको थोड़ी रख लोगे भाई, आपको क्या करना है, बाद में उसे आप सब जाइए सब बच्चों के बीच में और पूछिए भाई किसकी बॉटल है, एक बॉटल मिली है, बताओ तो किसकी है। जिसकी होगी वो बता देगा, भाई लाल रंग की है, नीली रंग की, पीली रंग की, दे दो उसको, है ना। पेंसिल है और इरेजर है, स्केल है, पेन है, कुछ भी हो सकता है। खेल के मैदान में भी कुछ भी हो सकता है और जीवन में भी ऐसा
कुछ भी हो सकता है कि किसी का कोई सामान हमें मिला तो उसे ईमानदारी से वापस कर दो, क्योंकि देखो जो लोग ऐसा करते हैं उसकी छवि बहुत खराब रहती है। यहाँ दीपक ऐसा है ना, मतलब ही कहा गया ना उसको, स्वार्थी कहा गया ना उसको, तो हमको ऐसा नहीं बनना है। इस कहानी को आप लोग पढ़ लीजिएगा और जो अगर आपने अच्छे से पढ़ ली तो सारे प्रश्नों के उत्तर आपसे बन जाएंगे। तो चलिए बच्चों, हिंदी पथ में आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं ना तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही कक्षाएं आपको मिलती रहेंगी। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और दीजिए अनुमति अपनी काले मैम को हिंदी पथ से। नमस्कार।